औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक वजीफ़ा बताने जा रहे हैं और बीमारी के हवाले से वजीफ़ा है। ऐसा वजीफ़ा कि अगर आपकी बीमारी डॉक्टरों की समझ में ना आए तो आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शफ़ा देगा। आपको नहीं पता चल रहा, ना डॉक्टर को पता चल रहा है कि आपको तकलीफ़ कौन सी है, लेकिन आप तकलीफ़ से मरे जा रहे हैं, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, बीमारी ज़ोर पकड़ती जा रही है। लेकिन उसके लिए आज हम वजीफ़ा आपको बताने जा रहे हैं। ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शफ़ा देगा। जगह जगह से आपने पैसा खर्च किया लेकिन आपको शफ़ा नहीं मिली, डॉक्टरों की समझ में नहीं आया बीमारी कौन सी थी, कौन सी है। लेकिन आज मैं जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ये आप करें। जो भी बीमारी होगी, चाहे वो डॉक्टरों की समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है, चाहे आपको पता हो ना हो, तो ये आप अगर वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाएगा, आपको सेहत अता फ़रमाएगा, आपको तंदुरुस्ती अल्लाह अता फ़रमाएगा। ये वजीफ़ा करेंगे तो करना क्या है कि नमाज फ़जर के बाद रोज़ाना, नमाज फ़जर के बाद आपने रोज़ाना या अल्लाह हो या हकीम हो या अज़ीम हो, या अल्लाह हो या हकीम हो या अज़ीम हो, आपने 2121 मरतबा पढ़कर बकरी का दूध उस पर दम करना है और फिर उस बकरी के दूध को आपने नाश्ते के साथ साथ पी लेना है। इंशाअल्लाह आपकी पुरानी बीमारी भी जो होगी वो दूर हो जाएगी। बकरी का दूध आपकी बीमारी को दूर करेगा। और आपको सुबह नहीं मिलता तो शाम को मिलता है, शाम को ले लें, शाम को लेकर आप रख लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप सुबह जब नमाज फ़जर अदा करें, नमाज फ़जर अदा करके आप फिर 121 मरतबा अल्लाह के इन अल्फाज को उस पर दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शफ़ा अता फरमाएगा। पुरानी बीमारी भी होगी वो भी आपकी जाती रहेगी। जो आपकी समझ में नहीं होगी, डॉक्टरों की समझ में नहीं होगी, आपने पढ़ना क्या है 121 मरतबा या अल्लाह हो या हकीम हो या अज़ीम हो। अव्वल व आखिर आपने दुरूद पढ़ लेना है और दूध पर दम कर देना है और फिर वो दूध जो है आपने नाश्ते के साथ पी लेना है। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को बीमार करबला की बीमारी के सदक़े शफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।